हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं रियलिस्टिक आई बना रही हूँ और आप भी सीख सकते हो इससे, क्योंकि मैंने अपना सारा प्रोसेस इसमें इंक्लूड किया है। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे मैंने बनाया है इसे, और एक सिंपल ड्राइंग को आप कैसे रियलिस्टिक बना सकते हो। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा। जब हम वीडियोज़ वगैरह देखते हैं ना, जब हम देख के सीखते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे लिए देख के सीखने, क्योंकि दूसरे की भी मिस्टेक्स हमें दिख रही होती हैं कि ये यहाँ पे इसने मिस्टेक की है और ये यहाँ पे ठीक किया। तो मैं आपके साथ एक शेयर करती हूँ कि हम कुछ भी, एक स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रेटजी होना तो बहुत ज़रूरी है। तो जब हम एक किसी आर्ट को पेपर पर लेकर आ रहे हैं ना, तो उसको हमें, उसके लिए भी स्ट्रेटजी ज़रूरी है। और हमें ना उसको 2 मिनट देखना ज़रूरी है कि ड्रॉ करने से पहले कि हम एकदम जंप कर जाएं। तो उससे अच्छा है कि हम एक बार हम अच्छे से देखेंगे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे। तो किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए ना हमें पहले सेंटर ऑफ द पॉइंट को ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको एक सेंटर मिल जाता है ना, तो अब आप जब एक सेंटर बना लेते हो तो उसके आसपास का आप धीरे 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 बनाते चले जाते हो। तो मैंने भी इस वीडियो में ना सबसे पहले आइज़ का जो ये बीच वाला पार्ट है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। और जो डार्कन एरिया है उसको मैंने सॉफ्ट पेंसिल से, चारकोल पेंसिल से और वुडलेस पेंसिल से मैं उससे साथ साथ ड्रॉ करती गई। और मेरी मानो ना, किसी भी पोर्ट्रेट को या कुछ भी हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम रियलिस्टिक तभी बना सकते हैं हाइलाइट से, क्योंकि हाइलाइट्स ही जो हैं जो वो रियलिस्टिक बनाते हैं किसी भी पोर्ट्रेट वगैरह को। और हाइलाइट्स ना 2 तरीके के होते हैं। एक वाइटन एरिया है ना, जो पेन होते हैं, इरेजर्स होते हैं, पेंसिल, वाइट पेंसिल, वो हेल्प करती है हमें लाइटन एरिया को लाइट करने के लिए। और दूसरी मानो तो दूसरी है डार्कन एरिया। डार्कन एरिया को भी जब तक आप ज़्यादा डार्क नहीं करोगे तब तक चीज़ ना रियलिस्टिक नहीं लगती है। अब मेरी आई तो बन गई है, पर जो आईज़ का मेन पार्ट है आईब्रो, वो बनाना और सही तरीके से बनाना और सही डायरेक्शन में बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जो आईज़ का हाफ पार्ट की डायरेक्शन है वो एक तरफ होती है, और जो हाफ पार्ट की डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ को बनानी पड़ती है, और तभी वो रियल लगती है। आपने देखा होगा मेरा आईज़ बनाने का भी, पहले मैंने ऊपर को लेफ़्ट साइड में है और दूसरी साइड का दूसरी डायरेक्शन में है। आप देख रहे होंगे कि पहले जब मैंने सिर्फ सिंपल एक पेंसिल से ड्रॉ किया था तब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक जो नीचे का बेस है एक आई बनाने का वो ही था।
और धीरे धीरे ना इसकी आईज़ की लुक रियल आ रही है। और ना टाइम बहुत देना पड़ता है किसी भी चीज़ को बनाने में, मेहनत तो लगती है। तो ये वीडियो भी मेरी छोटी है, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया मुझे बनाने में। और ये भी देखा है मैंने, पहले पहले मैं ड्रॉ करती थी ना, मुझे ऐसा लगता था नहीं बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे ना आपको पेशेंस के साथ, थोड़ा मेहनत के साथ करना पड़ता है। अब जैसे ये आईब्रो है ना, अभी मैंने सिर्फ जो पिक्चर में देख के, मैंने एक रेफरेंस को देख के जो भी मुझे नीचे की लेयरिंग दिख रही है मैं वो ड्रॉ कर रही हूँ। पर ऐसे लग रहा है कि ये रियल नहीं लग रही हैं, ये अच्छी नहीं लग रही हैं, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, या है ना अच्छी नहीं लग रही है। पर आपको ना इस पर लेयर देनी पड़ती है, धीरे 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 3 को 4 लेयर्स देनी पड़ती हैं। अब जैसे आप देखोगे कि अभी मैंने है ना पेंसिल दूसरी ली थी, अब मैंने दूसरी ले ली, क्योंकि अब मैं थोड़ी डार्क आईब्रोज की लाइंस बना रही हूँ। तो ये ना एक प्रोसेस होता है और टाइम हमें देना पड़ता है, तभी हम कुछ सीख पाते हैं देखकर। और अभी देखो आईब्रो नहीं लग रही है ना, धीरे धीरे इतना लुक अच्छा आ जाएगा ना आईब्रो का, तो आप कहोगे कि ये तो सच्ची में रियल ही है। जब मैं आईब्रोज़ को ड्रॉ कर लूँगी ना, तब मैं हाईलाइट देने के लिए जहाँ पे शैडो पड़ रही होगी या जहाँ पे आईब्रो नहीं होगी, वहाँ पे मैं लाइट करने के लिए पेंसिल इरेज़र का यूज़ करूँगी। क्योंकि पेंसिल इरेज़र है ना, वो काफ़ी जगहों पर ना, जहाँ पर आप लाइट मतलब ड्रॉ कर देते हो, उसको जब आप इरेज करते हो तो थोड़ा थोड़ा नीचे रह जाता है, तो लाइट कर देता है और वो लुक ना काफ़ी अच्छा आता है। मुझे एडिटिंग करते करते, इरेज़र की बात करते करते ना ये भी याद आ रहा है कि जब एक कहते थे ना कि हाँ भी छोटे बच्चों को पेंसिल इसलिए पकड़ाई जाती है कि वो गलतियाँ करते रहें जितनी मर्जी, वो सीखते रहते हैं, है ना, वो इरेज कर सकते हैं, इसलिए उनको पेंसिल पकड़ाई जाती है। और बड़ों को पेन पकड़ाए जाते हैं कि वो हम मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप उसको इरेज नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इरेज़र का बहुत इम्पोर्टेंस है पोर्ट्रेट मेकिंग में। और काफ़ी तरह की इरेज़र है और हर इरेज़र का अपना यूज़ है। पहले मुझे भी लगता था, पर हाँ आप नहीं भी है तो भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास एक पेंसिल है और एक इरेज़र है सिंपल, आप उससे भी ड्रॉ कर सकते हो, उसको वैसी शेप देख के कर सकते हो। मैंने काफ़ी देर तक यही यूज़ किया है। आईज़ तो मेरी बन गई है, पर अब हाईलाइट देने के लिए ना मैंने वाइट पेन का यूज़ कर रही हूँ। और ये ना बिल्कुल लास्ट स्टेप है हमारा वाइट पेन का, और काफ़ी रोल प्ले करता है ये भी एक पोर्ट्रेट मेकिंग में। और जहाँ पे लाइट पड़ रही है, शैडो पड़ रही है, वहाँ पे आप पेन का यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और आप देख रहे होंगे कि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। और आइज़ तो आप बताओ कमेंट करके कि कैसी बनी है और आपने कुछ सीखा या नहीं। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय बाय।